संगठन में अद्भुत शक्ति होती है। अतः वैदिक वाङ्मय में भी सामाजिक संगठन के महत्व का उल्लेख किया गया है। संगठन की महत्ता को लक्षित करते हुए ऋग्वेद के 10वें मंडल का संगठन सूक्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संगठन सूक्त का प्रथम मंत्र है सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्य से सनो वसून्याभर। अर्थात हे परमेश्वर, आप सब पदार्थों को एकत्र करके सम्मिलित करते हो और भूमि अथवा वाणी के स्थान में उत्तम प्रकार से प्रकाशित होते हो, इसलिए आप हम सब के लिए निवास, साधन और धन प्राप्त कराओ। संगठन ही समाज की सुव्यवस्था, सुस्थिरता और सुदृढ़ता का आधार है। सामाजिक संगठन की ये मूल अवधारणा वैदिक वाङ्मय में दिखाई पड़ती है। संगठन एक सांस्कृतिक व सैद्धांतिक व्यवस्था है। यहाँ मानव संगठित होकर सक्रिय रहते हुए सामाजिक व्यवस्था में सहायक बनते हैं। संगठन से न केवल व्यक्तिगत तौर पर अपितु सामाजिक तौर पर भी उत्थान होता है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। हम सब एक साथ मिलकर चलें, एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे प्रकार बोलें, हम सब के मन उत्तम संस्कारों से युक्त हों तथा प्राचीन समय में देवताओं और उत्तम ज्ञानी जिस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वंदनीय रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी आचरण करें। ऋग्वेद के संगठन सूक्त में मिलजुल कर रहने पर बल दिया गया है। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दिशा की ओर गतिशील हो, सभी के एक स्वर हो, निश्चय ही इन तत्वों की प्रतिष्ठापना लोक वृद्धि में साधक है। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समाने नवो हविषा जुहोमि। अर्थात मिलकर कार्य करने वालों के विचार समान हो, मन समान हो, सभी समान विचार से युक्त हो, सबके लिए समान हवि प्रदान करता हूँ। संगठन सूक्त में मानसिक और वैचारिक अवरोध को समाप्त कर समाज में शक्ति का समावेश करने की बात कही गई है। संगठन सूक्त का अंतिम मंत्र है समानी व आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात सभी के संकल्प एक समान हो, सभी की इच्छाएं एक समान हो, सभी के विचार एक समान हो, जिससे सबके व्यवहार समान हो। वैदिक मंत्र मन में सद्भाव के समावेश के लिए प्रेरित करते हैं। सद्भाव, सहयोग, सहानुभूति आदि उदात्त भाव सामाजिकों के मध्य सौहार्द को उत्पन्न करते हैं। वैदिक मंत्र में सहृदयता, सामनस्य, अविद्वेष आदि सद्भावों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार का संदेश दिया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने काल और सीमाओं से परे संगठन भावना को प्राथमिकता दी और मानव को संगठन से ही समुत्कर्ष का संदेश दिया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। हमारे प्राचीन ग्रंथ